हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चैप्टर आपके लिए नया है क्योंकि इसमें हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी पढ़ेंगे जो अभी तक आपने 9 तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक विच इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बॉन्डिंग की। ठीक है, तो आपने दो तरीके की बॉन्डिंग पढ़ी होगी अर्लियर। फर्स्ट वन इज आयनिक बॉन्डिंग एंड सेकेंड वन इज कोवैलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा कि ये बॉन्डिंग जनरली होता है बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल, जिसमें मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रॉन को वो रिसीव करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, ये सब एग्जांपल किसके हैं? आयनिक बॉन्डिंग के। तो हमें इस चैप्टर में आयनिक बॉन्ड नहीं पढ़ना है, हम बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्डिंग की। कोवैलेंट बॉन्डिंग भी आपने पढ़ा होगा कि कोवैलेंट बॉन्डिंग ऐसे कंपाउंड बनाते हैं जो आपस में इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करें। ठीक है, क्योंकि कुछ एटम ऐसे होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ना डोनेट कर सकते हैं, ना वो किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली गेन कर सकते हैं। तो उनके पास अपने आप को स्टेबल करने का एक बेस्ट तरीका है कि वो इलेक्ट्रॉन की आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर ले, ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अटेन कर ले और एक प्रॉपर कंपाउंड का भी फॉर्मेशन हो, वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो जितने भी कार्बन है और उनके कंपाउंड है वो आपस में कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं। अब सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे कि क्यों कार्बन को कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की जरूरत है। कार्बन आयनिक बॉन्ड भी तो बना सकता था। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज कि कैसे, इसको नोट कर लो आप, कि कैसे कार्बन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो हेडिंग इज कोवैलेंट बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कार्बन के एटॉमिक नंबर की, सो कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6 और अगर हम कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन को लिखें देन इट इज 2,4। ठीक है, इसका मतलब कार्बन के पास 2 ऑर्बिट प्रेजेंट है। अब आपको पता होगा ऑर्बिट क्या होते हैं? ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और वो न्यूक्लियस की चारों तरफ रोटेट करते हैं, मूवमेंट करते हैं। नाउ पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब सेंटर में है दिस इज द न्यूक्लियस, जिसे नहीं पता है दिस इज द ऑर्बिट वेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट और ये जो है ये मैंने बनाया है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब न्यूक्लियस में प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है नेगेटिव। अभी कार्बन के पास सिर्फ 2 ऑर्बिट है तो न्यूक्लियस और ऑर्बिट का डिस्टेंस काफी क्लोज है। ठीक है, जिससे ये न्यूक्लियस पहले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगा और उसको अपनी तरफ खींचेगा। जैसे सेंटर में न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है। तो आपने पढ़ा होगा ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा। सेम वे सेकेंड ऑर्बिट का डिस्टेंस भी कुछ ज्यादा नहीं है, ये दोनों भी आपस में काफी क्लोज है, तो इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जिससे ये न्यूक्लियस नहीं चाहेगा कि सेकेंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर जाए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज, अब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, तो पहले ऑर्बिट का ड्यूप्लेट तो कंप्लीट है, पहले ऑर्बिट में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन कार्बन के पास नेक्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो कार्बन अभी अनस्टेबल है। तो कार्बन चाहेगा कि मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करूं, तो कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से चाहिए। ठीक है, इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन कर ले या अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले। अगर अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेता है तो इसके पास कॉन्फ़िगरेशन बचेगा सिर्फ 2, मतलब ड्यूप्लेट तो इसका कंप्लीट है, नाउ कार्बन इज स्टेबल। और अगर ये बाहर से
4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, फिर भी ये स्टेबल होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो कार्बन है, ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस ना ही कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने देता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन इस सेकेंड वाले ऑर्बिट में एंटर करने देगा, ठीक है। अब हम समझते हैं ऐसा क्यों। देखिए, मैंने आपको बताया कि ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस कम होने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब मान लो सपोज कोई दूसरा एटम आया और उस एटम ने कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डोनेट कर दिए, सपोज, अभी ये नहीं है, मैं जस्ट आपको एक सिचुएशन दे रही हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएंगे होंगे। अब कार्बन का एटम बहुत छोटा है, ठीक है, इसकी एनर्जी ऑलरेडी लो है, तो कार्बन, अब देखो बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। तो यहाँ पे भी हर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन फोर्स क्रिएट करेगा। रिपल्शन फोर्स, रिपल्शन मतलब एक दूसरे को दूर से धक्का मार देना, ठीक है, रिपल्शन फोर्स क्रिएट करेगा। अब ये रिपल्शन फोर्स इतना ज्यादा होगा कि जो कार्बन है उसकी स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं डगमगा जाएगी, ठीक है। तो कार्बन अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, क्योंकि कार्बन के पास इतनी एनर्जी नहीं है या इस न्यूक्लियस के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये इतने सारे रिपल्शन फोर्स को इस रिपल्शन फोर्स को वो ओवरकम कर सके, ठीक है। इसीलिए ये जो कार्बन है ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से आए उसे अलाउ नहीं करता, तो इस वजह से ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशन तो पॉसिबल नहीं है। नाउ सेकेंड कंडीशन इज, अगेन दिस इज न्यूक्लियस, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेकेंड ऑर्बिट का टुवर्ड द न्यूक्लियस बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि इनके बीच में ये जो बॉन्डिंग है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। इसको तोड़ने के लिए कार्बन को बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, या फिर अगर मैं बोलूं कार्बन अगर अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहे, सेकेंड इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहे, थर्ड इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहे, तो इसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर लूज करने के लिए या बाहर रिमूव करने के लिए, ठीक है। इतनी एनर्जी भी इस कार्बन के पास नहीं है, इसीलिए कार्बन एटम अपने इन चारों इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता है, तो ये भी कंडीशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन कार्बन को फिर भी अपना ऑक्टेट तो कंप्लीट करना है एनी हाउ, तभी कार्बन स्टेबल हो सकता है। तो कार्बन क्या करता है, किसी दूसरा एटम, कोई भी दूसरा एटम हो जिसके पास भी सेम कंडीशन है, ना वो इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली रिसीव कर सकता है, ना वो इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली डोनेट कर सकता है, तो ऐसे एटम के साथ कार्बन आपस में इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करता है, ठीक है, जिसकी वजह से कार्बन स्टेबल हो जाएगा। और इस कंडीशन में कार्बन को ना इलेक्ट्रॉन लूज करने की जरूरत पड़ी, ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत पड़ी। तो अब हम समझते हैं कि कैसे कार्बन इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करता है। आई होप आपको ये जो तो कॉन्सेप्ट था कि क्यों कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, क्यों कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये समझ में आ गया होगा। तो चलो, कार्बन के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए हमें टाइप ऑफ बॉन्डिंग देखनी पड़ेगी। उसमें जो हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे उससे हमें कोवलेंट बॉन्डिंग और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारा है टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब देखो, इलेक्ट्रॉन के म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड इज द बॉन्ड between 2 atoms by sharing of इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, ठीक है। अब डिपेंडिंग ऑन कार्बन और कोई दूसरा एटम या कोई भी 2 एटम कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड बनेगा, 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। सो डिपेंडिंग ऑन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें 3 टाइप के बॉन्ड पढ़ने हैं। फर्स्ट सिंगल बॉन्ड, जिसमें 2 एटम के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, इसे हम बोलेंगे सिंगल बॉन्ड।
वन इज डबल बॉन्ड, दो एटम के बीच में दो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एंड ट्रिपल बॉन्ड में दो एटम के बीच में तीन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं सिंगल बॉन्ड की, तो सपोज ये एक कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम ये है। ठीक है, इस कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन, दूसरे कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन, दोनों कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, तो इससे एक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, नाउ कार्बन कार्बन, एक कार्बन के पास दो फ्री इलेक्ट्रॉन, दूसरे कार्बन के पास भी दो फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये मान लो एक बॉन्ड बनता है दो इलेक्ट्रॉन से, तो इनके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन से दो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। थर्ड में कार्बन के पास सपोज 3 फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बन जाएगा, ये सेकेंड बॉन्ड और ये थर्ड बॉन्ड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हुई और कार्बन कार्बन ने 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। कोई भी कार्बन कंपाउंड मैक्सिमम 3 बॉन्ड ही फॉर्म कर सकता है, इससे ज्यादा बॉन्ड वो नहीं बना सकता। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को एग्जाम्पल्स। जल्दी से आप इसे नोट कर लो। अगर मैं सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल बताऊं और हमें कार्बन कंपाउंड करना है, तो हमें ऐसी बॉन्डिंग के बारे में ही बात करेंगे जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो। ठीक है, तो सबसे पहले CH4 मीथेन। ठीक है, अब मीथेन का नाम है मीथेन, याद कर लो, अभी आगे भी आएगा मीथेन। अब मीथेन में दो एटम ने पार्टिसिपेट किया है, वन इज कार्बन, सेकेंड वन इज हाइड्रोजन। कार्बन के सिर्फ एक एटम है, हाइड्रोजन के 4 एटम है। ठीक है, नाउ कार्बन के पास आफ्टर मोस्ट ऑर्बिट में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 4 फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो कार्बन के पास टोटल भी 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है, तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है। ठीक है, अब हम बनाए और हमारे पास भी 4 हाइड्रोजन है और चारों हाइड्रोजन के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है। अब ये हाइड्रोजन अनस्टेबल है, क्योंकि मैंने आपको कहा तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि आपको ट्रेंड पता होगा कॉन्फ़िगरेशन का, 2, 8, इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सीरीज आगे चलती है बाय द रूल ऑफ 2n²। यहाँ पे n होता है नंबर ऑफ। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब हाइड्रोजन का तो ड्यूप्लेट भी कंप्लीट नहीं है, हाइड्रोजन को ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो कार्बन और हाइड्रोजन आपस में ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। सेम वे कार्बन ने भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, तो कार्बन का भी ऑर्बिट कंप्लीट हो गया। कार्बन काउंट 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन से लिया। ठीक है, तो इससे हम शो कर रहे हैं CH H H और इस तरीके के बॉन्ड से। अब कार्बन एक इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जैसे अभी हमने यहाँ पे बात की थी। ठीक है, तो ये है एग्जांपल ऑफ सिंगल बॉन्ड, इसे फटाफट से आप नोट कर लो। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। सो एग्जांपल इज C2H4। इसका ऑर्गेनिक नेम है या केमिकल नेम है इथीन। अभी इथीन क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, इथीन। अब देखो हमारे पास 2 कार्बन है और अगेन 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, एक कार्बन 2 कार्बन। अब एक कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये भी कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। और अभी हमने पढ़ा था कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के साथ फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक बॉन्ड तो फॉर्म हो गया। अब
दोनों कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अब हाइड्रोजन तो है ही नहीं, हाइड्रोजन टोटल 4 ही थे, तो ये दोनों कार्बन आपस में ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन बना देंगे। तो C2H4 विच इज ईथीन, ईथीन का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा याद रखना सिर्फ सिंगल बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब अगर मैं इसको आपको एक और एग्जाम्पल से समझाऊं विच इज O2, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। O2, अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। नाउ कॉन्फ़िगरेशन इज 2,6। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। अब हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन एटम है। अब दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। अब एक ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की तो एक बॉन्ड ये बना। अगेन सेम ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग फिर से कर दी, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा डबल बॉन्ड, ठीक है। आई होप आपको डबल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। ये तो एग्जाम्पल था कार्बन से कंपाउंड का, ये एग्जाम्पल मैंने आपको एक नॉन मेटल का दे दिया जो गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है, जो एग्जाम्पल है डबल बॉन्ड, ठीक है। इसको नोट कर लो। देन हम बात करेंगे ट्रिपल बॉन्डिंग की। चलिए, ट्रिपल बॉन्ड में मैं आपको सबसे पहले एग्जाम्पल बताती हूँ N2 का। ये कार्बन और कंपाउंड तो है नहीं, लेकिन फिर भी पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं, देन हम कार्बन का एग्जाम्पल देखेंगे। N2, अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन इज 2,5। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन है, इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास है 2 नाइट्रोजन, अब हम यहाँ पे बनाएंगे टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। एक नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन, 4 1 5, इसके पास भी 3 4 1 5, ठीक है। तो दोनों नाइट्रोजन आपस में 3 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे, जिससे इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाएंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा बॉन्ड, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरा बॉन्ड, तो जिससे स्ट्रक्चर बन जाता है N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। अब एग्जाम्पल मैं देखूँ कार्बन और इस कंपाउंड के, तो बेस्ट एग्जाम्पल ले लो आप C2H2, इसका केमिकल नेम है इथाइन, ठीक है। इसका नाम क्या है? इथाइन। अब देखो हमारे पास 2 कार्बन है 2 कार्बन ने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि जहाँ पे भी कार्बन और हाइड्रोजन आए तो दोनों सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। नाउ कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन के साथ तो इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिया। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे कार्बन के पास? 3 इलेक्ट्रॉन बचे, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ये आपस में बॉन्ड बनाने में यूज कर लेंगे। आई बात समझ में? तो C2H2 के केस में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये रही कोवलेंट बॉन्डिंग। तो आई होप आपको ये इस लेक्चर में कार्बन उसके कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड क्या है, क्यों कैसे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के लिए ये टॉपिक इतना काफ़ी है। देन नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कार्बन एंड कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, लो होती है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या है, जिस पे बोर्ड एग्जाम में काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए और प्रॉपर एक नोट्स बनाओ ताकि एग्जाम टाइम में रिविजन करने में आसानी हो और कॉन्सेप्ट आपको जल्दी से समझ में भी आए। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।